नमस्कार, पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में यदि आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने सीयूईटी में अप्लाई किया था और आपने एग्जाम भी दिया, अब उसके रिजल्ट भी आ गए हैं, लेकिन रिजल्ट प्राप्त कर लेने मात्र से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दिया गया है काउंसलिंग के लिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल, कंप्यूटर अथवा लैपटॉप के माध्यम से किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार पर टाइप करिए sanskrit.nic.in। इतना टाइप करके आप इंटर करिए, आपके सामने यह वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। इसे क्लोज कर लीजिए और स्क्रॉल करके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर चले जाइए और फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए। 11 तारीख का आपको जो भी नोटिफिकेशन पब्लिश हुए हैं उसमें चले जाना है। यहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। जो भी प्रोसेस हैं वे सारे यहाँ पर दिए गए हैं, प्रोस्पेक्टस इत्यादि सब कुछ दिया गया है। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम सब कुछ नहीं दिखा रहे हैं, केवल आपको अप्लाई कैसे करना है के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम प्रोसेस वाला पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसी में लिंक मिल जाएगा काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। जो भी प्रोसेस है यहाँ पर बताया गया है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सबसे पहले, उसके बाद लॉगिन करके प्रोफाइल फिलअप और प्रोग्राम सिलेक्शन करके पेमेंट कर देना है। इस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कर लेना है। ये सब कुछ इस पीडीएफ में दिया गया है। इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जहाँ आपको फॉर्म फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ बताया गया है कहाँ करना है। यहाँ पर लिंक भी दिया गया है और कैसे करना है सब कुछ यहाँ पर एक एक करके बताया गया है स्क्रीनशॉट के माध्यम से पीडीएफ में। तो अभी हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है के लिए इस वेबसाइट पर चलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वेबसाइट ऐसा ओपन होकर के आ जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस साइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके आप इस साइट पर आ सकते हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एडमिशन सीयूईटी 2023-24। अभी हम यहाँ पर पब्लिक नोटिस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी पब्लिक नोटिस जारी हुआ है ये नए सत्र के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट इस बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने ऐसा यह पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि शास्त्रीय एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यह नोटिस है। तो यहाँ पर आप देखिए रजिस्ट्रेशन डेट दिया गया है 12 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई रात्रि के 12:55 तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस डेट में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है और सीयूईटी का रिजल्ट भी लेट से आया है। यह वीडियो भी हम विलंब से बना रहे हैं। यहाँ लिंक भी दिया गया है कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इस पीडीएफ में स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो सभी कैंपस के नंबर दिए गए हैं। आप जिस भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और यहाँ पर जो कुछ भी आपको डाउट है उस कैंपस के बारे में, हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज है, कुछ भी है, आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, ऑफिस टाइम में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी हम इस टैब को क्लोज करते हैं और रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए कैसे करना है आगे आपको बताते हैं। इस वेबसाइट पर वापस आने पर यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दिखेंगी और यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना सीयूईटी यूजी का एप्लीकेशन नंबर यहाँ टाइप करके फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट, मंथ, ईयर एक एक करके सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा होगा, इस कैप्चा कोड को नीचे यहाँ पर इस बॉक्स पर टाइप करके फिल करिए। उसके बाद रजिस्टर इस बटन पर क्लिक करिए और फिर वेरीफाई अकाउंट का यह पेज आएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड कैसे बनाना है वह बताया गया है। यहाँ पर ओटीपी रिसीव्ड ऑन मेल, यानी कि आपके मेल पर एक ओटीपी गया है, उसको देख करके यहाँ पर आपको टाइप करके फिल कर लेना है। सेट पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स, यहाँ से आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रहा है, यानी कि आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर इत्यादि का उपयोग करके एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है। मिनिमम 6 कैरेक्टर होने ही चाहिए। उसके बाद पासवर्ड बन जाने के बाद यहाँ पर नीचे री इंटर पासवर्ड दोबारा से टाइप करके फिल कर लेना है और यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा होगा, कैप्चा कोड को यहाँ पर नीचे इस बॉक्स पर टाइप करके फिल करें और फिर आगे बढ़ने के लिए सबमिट ओटीपी इस बटन पर क्लिक करें। यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है मेल पर तो आप स्क्रॉल करिए नीचे, यहाँ पर रिसेंट ओटीपी मिलेगा, इस बटन पर क्लिक करिए, आपको मेल पर ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। उसे देख करके यहाँ टाइप करके फिल करिए। उसके बाद सबमिट ओटीपी इस बटन पर क्लिक करिए। इतना सबमिट कर लेने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको लॉगिन करना है। अभी लॉगिन वाले पेज में ही है,
लेकिन आप लॉगिन के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन बटन है, तब भी आप इसी पेज पर आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सीवीटी का एप्लीकेशन नंबर टाइप करके फिल करना है। उसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन के टाइम आपने जो पासवर्ड बनाया है वह पासवर्ड यहाँ पर टाइप करके फिल करिए। उसके बाद कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को नीचे यहाँ पर फिल करिए और नीचे लॉगिन बटन है, इस पर क्लिक करिए तो आप लॉगिन हो जाएंगे। आप यहाँ से आपका नाम देख सकते हैं, आप लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉग आउट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। अब अगला है, आप यहाँ पर फॉर्म स्टेटस देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। अब आपको फिल प्रोफाइल डिटेल्स, यह आपको फिलअप करना है। तो इसे फिलअप करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है प्रोफाइल बटन, इस पर क्लिक करिए तो आपके सामने प्रोफाइल डिटेल्स फिलअप के लिए फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। इसे आपको 3 स्टेप में भरना है, पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स पहले से फिल है, उन्हें कुछ नहीं करें। यहाँ पर जो फील्ड फिल नहीं है उसे ही केवल देखें। जैसे मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ से अविवाहित हैं तो न्यूअर मैरिड यह ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अथवा विवाहित है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला अल्टरनेट ईमेल, यदि है आपके पास दूसरा अल्टरनेट ईमेल तो आप यहाँ पर उसे टाइप करके फिल कर दीजिए, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है पेरेंट्स गार्जियंस का, तो आप इसे फिल कर लीजिएगा यदि है आपके पास तो, अन्यथा नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, तो यदि आपको आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए, अन्यथा नहीं पता तो आप नॉट एप्लीकेबल यह सिलेक्शन कर लीजिए। अब इसके आगे यहाँ पर रिलीजन पूछा जा रहा है, यानी कि आपका धर्म क्या है, तो आप यहाँ से अपना धर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप जिस भी धर्म से होंगे वह सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है वह यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। और फिर यहाँ पर से ID प्रूफ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी प्रूफ विथ एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर से सिलेक्शन कर लेना है। आपके पास कुछ नहीं है तो अदर कर लीजिए और यहाँ पर ID प्रूफ नंबर में आपका आधार नंबर फिल कर लीजिए। अब आगे यहाँ पर फैमिली डिटेल्स में आपको आपके माँ का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, देवनागरी लिपि में आप यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि व्यवसाय क्या है, वह आप यहाँ से सिलेक्शन कर दीजिए। कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन कर लीजिए। माता जी का क्वालिफिकेशन आप यहाँ से सिलेक्शन कर दीजिए, कुछ नहीं करते हैं तो नन कर दीजिए। उसके बाद मदर्स ऑफिस एड्रेस, यदि किसी ऑफिस में काम करती हैं तो उसका एड्रेस टाइप करिए। माता जी का स्टाफ टाइप क्या है, यदि कोई स्टाफ है तो उनका टाइप यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद मदर्स डेजिग्नेशन, यानी कि कौन से पद पर है उसका नाम यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद माता जी की सैलरी आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए, कुछ नहीं करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद मदर्स मोबाइल नंबर, कि आपकी माँ का मोबाइल नंबर है तो उसे टाइप करके फिल करिए। अब इसके आगे आपको सेम टू सेम अपने पिताजी का यहाँ पर देवनागरी लिपि में नाम टाइप करना है। जैसे माता जी का नाम आप टाइप किए, व्यवसाय, क्वालिफिकेशन इत्यादि सेम टू सेम फिलअप कर लीजिएगा। अभी हम ये सब प्रोसेस फिलअप करते हुए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर CSU यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के किसी भी परिसर अथवा संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय में आप अध्ययन किए हैं तो आप यहाँ पर यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अदर कैटेगरी कोटाज डिटेल्स आपको फिलअप करने हैं। यदि आप बेंचमार्क, डिसेबल्ड, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर जिस भी प्रकार के विकलांग है वह सिलेक्शन कर लीजिएगा, अन्यथा नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आप यहाँ पर एस कर लीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। और फिर आगे प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट हैं तो एस करिए, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन कर लीजिए। यदि आप सिक्किम के छात्र हैं सरकार द्वारा नामांकित तो आप एस कर लीजिएगा, अन्यथा यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल। और फिर आगे यहाँ पर यदि आप किसी भी प्रकार के आर्म्ड फोर्सेस के बच्चे हैं उसे यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा, अथवा विधवाएं हैं, अन्यथा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन कर लीजिएगा। यदि आप भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हैं तो एस करिए, अन्यथा यहाँ भी नॉट सिलेक्शन कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, यदि आप अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं, आपके बहन या भाई कोई नहीं है तो आप यहाँ पर एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब आगे यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज कोटा से यदि आप हैं किसी भी प्रकार के तो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए, अन्यथा नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल ही सिलेक्शन कर लीजिए। स्पोर्ट कोटा से हैं तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए, अन्यथा यहाँ भी नो सिलेक्शन कर लीजिए। और फिर आगे बढ़ने के लिए स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर आपको एड्रेस अपना फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एड्रेस आपको अपना टाइप कर लेना है, विलेज, पोस्ट, ब्लॉक इत्यादि यहाँ पर पूरा फुल एड्रेस टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम टाइप करके फिल करिए। यहाँ से अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्शन कर लेना है और फिर यहाँ पर अपना सिटी यहाँ टाइप कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर पिन कोड अपना टाइप कर देना है। और यदि आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी कि वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है, तो आप यहाँ पर नहीं फिल करिए,
केवल यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए, ऊपर का सेम टू सेम एड्रेस नीचे फिल होकर के देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए, पॉपअप शो होगा, इसमें ओके पर क्लिक करिए और आपका सभी फील्ड सही से फिलअप होगा, कुछ नहीं छूटा होगा ज़रूरी चीज़, तो आपका सब आगे बढ़ जाएगा। यदि दिक्कत होगा तो ऐसा शो होने लगेगा। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपका जो भी डिटेल्स में यहाँ पर रेड फील्ड बचा है उन पर आप फिल कर लीजिए। मदर्स मोबाइल नंबर फिल कर लीजिए, फादर मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और भी आपका कोई भी डिटेल छूटा होगा ज़रूरी होगा उसमें ऐसा ही रेड आ जाएगा, उसे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाइएगा और फिर आगे बढ़ने के लिए सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए, पॉपअप होगा, इसमें ओके पर क्लिक करिए। अब आपका डिटेल्स सक्सेसफुल सेव हो जाएगा और आपके सामने प्रोफाइल डिटेल्स का यह प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाना है। अगर आपको बैक जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, अपडेट के लिए यहाँ से जा सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट इस बटन पर क्लिक करिए तो आप अगले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे, अदर डिटेल्स वाले में। अब अदर डिटेल्स में आपको यहाँ पर यदि इमरजेंसी मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है तो एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिएगा। एकेडमिक ऑफ बैंक क्रेडिट्स एबीसी आईडी यदि आपके पास है तो यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए, अन्यथा क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एनी ईयर गैप, यदि आपका कोई ईयर गैप है तो एस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो एस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिए। एनएसएस कैंप इत्यादि में भाग लिए हैं आप पहले तो एस कर लीजिए, अन्यथा इसे भी नो सिलेक्शन कर लीजिए। डू यू हैव पासपोर्ट अप्लाइड, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आप यहाँ पर एस कर लीजिए, अन्यथा यहाँ भी नो सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करना है। पहले इंग्लिश के लिए पूछा जा रहा है, आप पढ़ना जानते हैं, इस यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए। लिखना जानते हैं, चेक मार्क कर दीजिए। बोलना भी जानते हैं तो यहाँ भी चेक मार्क कर दीजिए। नहीं जानते हैं बोलना तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हिंदी, हिंदी आप पढ़ना जानते हैं तो यहाँ पर चेक मार्क करिए। लिखना, बोलना, तो इस तरह से आपको अदर लैंग्वेज भी यहाँ पर से फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आप संस्कृत फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर अभी इसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब पर चेक मार्क कर ले रहे हैं, यहाँ संस्कृत टाइप कर दे रहे हैं। अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो उसे यहाँ पर टाइप करके फिल कर सकते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो भी जानते हैं यहाँ पर चेक मार्क कर लीजिएगा। इतना कर लेने के बाद इसे सेव करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट इस बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यह डिटेल्स सेव हो जाएगा। ऊपर ग्रीन कलर में यहाँ पर अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा मैसेज। इस अदर डिटेल्स में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो अपडेट पर क्लिक करके कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए, आप अगले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। इस सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फोटो एंड सिग्नेचर पहले से अपलोड दिखेगा क्योंकि आपने सीयूईटी के फॉर्म टाइम अपलोड किया था, वही सेम टू सेम यहाँ पर ले लिया गया है। चाहे तो यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हैं और यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, इन्हें एक एक करके कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस से हम एक ठो करके दिखा रहे हैं। आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका साइज 20 KB से 500 KB हो सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और जिस भी लोकेशन पर आपका फाइल है आईडी प्रूफ उसे सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करिए और फिर स्टार्ट अपलोड इस पर क्लिक करिए। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसी तरह अन्य डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड कर लेने हैं। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद सबमिट एंड लॉक इस बटन पर क्लिक करिए, पॉपअप होगा, यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए। उसके बाद कन्फर्म एंड लॉक इस बटन पर क्लिक करिए तो फिर आपका प्रोफाइल सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में मैसेज भी शो होने लगेगा। अब आप प्रोग्राम सिलेक्शन वाले सेक्शन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आपको प्रोग्राम सिलेक्शन करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोग्राम लेवल सिलेक्शन करना है। अभी एक ही ऑप्शन है बैचलर वाला। जो भी शास्त्री और बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं वह बैचलर ही सिलेक्ट करें। आचार्य और एमएड वाले यहाँ पर मास्टर सिलेक्शन करेंगे। अभी यह ऑप्शन नहीं आया है, आ जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पर सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट पर क्लिक करिए, प्रोग्राम शो होने लगेंगे आपने जो भी लेवल सिलेक्शन किया है उसके अनुसार। अभी हमारे सामने यहाँ पर बैचलर डिग्री लेवल में शास्त्री और शास्त्री प्रतिष्ठा दो तरह के कोर्स देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा शास्त्री का प्रारंभ होगा तो वह भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको शास्त्री और शास्त्री प्रतिष्ठा में अंतर यह करना है कि बीए के समकक्ष है शास्त्री और बीए ऑनर्स के समकक्ष है शास्त्री प्रतिष्ठा। तो आप जिस भी शास्त्र में शास्त्री या शास्त्री प्रतिष्ठा करना चाहते हैं वह यहाँ से आपको सिलेक्शन कर लेना है। अभी हम नॉर्मल शास्त्री साहित्य शास्त्र
सिलेक्शन कर लिए हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब आगे यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी दी गई है, देख सकते हैं, और नीचे स्टडी सेंटर सिलेक्शन करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ से आपको स्टडी सेंटर सिलेक्शन कर लेना है। आप जिस भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के, वह कैंपस आपको सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय भी है, आप यदि महाविद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं संबद्धता प्राप्त में, वह सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ भोपाल कैंपस सिलेक्शन कर ले रहे हैं, आप जिस भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं वह सिलेक्शन कर लीजिएगा। और फिर आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, आपका प्रोग्राम सिलेक्शन सक्सेसफुल सेव हो जाएगा, प्रीव्यू भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपडेट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, तो फिर आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। इसे कुछ नहीं करना है, आपने पहले भरा था वही दिख रहा है। इसे स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाएं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, तो फिर आपके सामने एकेडमिक डिटेल्स फिलअप करने के लिए यह सेक्शन ओपन होकर के आएगा, इसे आपको फिलअप करना है। यहाँ एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेडियो बटन को ऑन कर दीजिए। उसके बाद नीचे 10th का क्वालिफिकेशन फिल करिए। 10th रिजल्ट स्टेटस आपको पूछा गया है, यहाँ पर पास आप सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा है, यहाँ से पासिंग ईयर सिलेक्शन कर लीजिए। क्लास 10th परसेंटेज या फिर ग्रेड आपका जिसमें भी रिजल्ट आया है वह आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। हमारा रिजल्ट परसेंटेज में आया था, इसलिए हम यहाँ पर क्लास 10th का परसेंटेज यहाँ पर फिल कर ले रहे हैं टाइप करके। उसके बाद क्लास 10th डिवीजन पूछा है, आपका जो भी डिवीजन बनता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद क्लास 10th नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपने जिस भी स्कूल या संस्थान से 10th पास किया उसका नाम यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया उसका नाम यहाँ पर टाइप करके फिल करिए। और फिर क्लास 10th में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। और फिर आगे यहाँ पर 12th के लिए पूछ रहा है कि आप मैथमेटिक्स के साथ 12th पास हुए हैं, तो अगर हुए हैं तो एस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, आपको जो पता है वह यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 12th क्वालिफाइंग डिग्री स्टेट पूछा जा रहा है, तो आप जिस भी स्टेट से 12th पास किए हैं उसका स्टेट यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए। और फिर जहाँ से आप 12th पास हुए वहाँ का पिन कोड आपको यहाँ टाइप करके फिल कर लेना है। अब यहाँ पर नीचे आपने 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े उनके टोटल मार्क्स और आपने कितना प्राप्त किए वह यहाँ पर फिल करना है। मिनिमम एक सेलेक्ट कर लेंगे, काम चल जाएगा। हम यहाँ पर संस्कृत कोर्स सिलेक्शन कर ले रहे हैं। उसके बाद टोटल पूर्णांक कितना था यहाँ टाइप करके फिल कर लीजिए। हम यहाँ 100 फिल कर दे रहे हैं क्योंकि 100 था। उसके बाद प्राप्तांक यहाँ पर फिल कर लीजिए, आपने जितना प्राप्त किया टोटल मार्क्स में से वह यहाँ टाइप करके फिल करिए। एक ठोक फिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को नहीं फिल करेंगे तो भी, और करना चाहे तो सबको फिल कर लीजिए तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाइए और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, तो आपका यह एकेडमिक डिटेल्स सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसे कुछ नहीं करें, स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाएं और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, तो फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पर चले जाएंगे अदर डिटेल्स वाले में। यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। ये ऊपर में आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके सीधा सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर नीचे इसे ध्यान से भरें, डू यू नीड हॉस्टल अकोमोडेशन, यानी कि आपको हॉस्टल की आवश्यकता है तो आप एस कर लीजिए, अन्यथा नो सिलेक्शन कर सकते हैं। हमें आवश्यकता है इसलिए हम एस कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा कि आपको इमरजेंसी मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर पड़ती है, आपको कोई ऐसी बीमारी है या कुछ भी है तो आप एस कर सकते हैं, अन्यथा नो सिलेक्शन कर दीजिए। यहाँ इतना कर लेने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए, तो आपका यह डिटेल्स सेव हो जाएगा। अदर डिटेल्स हमने अभी जो भी फिल की है उसका प्रीव्यू यह है। इससे आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, तो फिर आप अगले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे। अपलोड वाला सेक्शन पुनः ओपन होकर के आया है। यहाँ पर आपको 10th और 12th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका साइज 20 KB से 500 KB हो सकता है। 10th का अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करिए, जहाँ कहीं पर भी है उसे सिलेक्ट करके ओपन करिए, स्टार्ट अपलोड कर लीजिए। इसी तरह से 12th का अपलोड कर दीजिएगा। हम अभी आपको अपलोड करके नहीं दिखा रहे हैं, आप कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे प्रीव्यू बटन पर क्लिक करिए, तो आपके सामने अभी तक जितना डिटेल फिल किए हैं सबका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करके सबसे नीचे आपको चले जाना है और फिर आपको मिल जाएगा बटन पे फी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाइड डिटेल्स के लिए यह पेज आ जाएगा। पेमेंट से पहले आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। यहाँ पर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि सारी जानकारियाँ दी गई हैं। आपको सबको चेक करके यहाँ पर चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क सबमिट कर लेने के बाद आपको नीचे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ICICI बैंक का पेमेंट गेटवे है, इस बटन पर आपको क्लिक करना है, तो फिर आपके सामने
पेमेंट के लिए यह पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर दिए गए किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम यूपीआई पर क्लिक किए हैं तो हमारे सामने यूपीआई पेमेंट के लिए यहाँ पर ऑप्शंस शो हो रहे हैं। यहाँ पर अभी हम क्यूआर कोड पर क्लिक करते हैं और फिर प्रोसीड नाउ बटन पर क्लिक करिए। आपके सामने क्यूआर कोड शो हो जाएगा। यहाँ पर टाइम चल रहा है, टाइम खत्म होने से पहले आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन और आपका काउंसलिंग के लिए यह एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। यदि आप और भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करिए और सेम प्रोसेस जैसा हम पीछे किए कर लीजिएगा। हम एक प्रोग्राम और सिलेक्शन कर ले रहे हैं। यहाँ से हमने एक प्रोग्राम के लिए तो फी पेमेंट कर दिया है, एक के लिए अभी जो किए सिलेक्शन उसके लिए पेमेंट नहीं किए हैं। उसके बाद डैशबोर्ड पर आ गए हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपके फॉर्म का स्टेटस देखने को मिल जाएगा। हमने एक प्रोग्राम के लिए पेमेंट कर दिया गया है, यहाँ पर हमें दिख रहा है, और एक के लिए हम अभी तक नहीं किए हैं। यहाँ पर चाहें तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आगे पेमेंट के लिए जा सकते हैं। यदि आप और भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट प्रोग्राम पर सेम प्रोसेस से आप अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट नहीं करेंगे तो डैशबोर्ड पर आकर के सबसे नीचे आएंगे तो आपका एप्लीकेशन नीचे देखने को मिल जाएगा। सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके आप आगे पेमेंट के लिए जा सकते हैं। और ध्यान रखें, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे प्रोग्राम सिलेक्शन करने के बाद, तब तक आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगा काउंसलिंग के लिए। तो ध्यान रखें, जितने भी प्रोग्राम सिलेक्शन करें, एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम में तो उसके लिए पेमेंट अवश्य करें।